दोस्तों, कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्थान हो या कोई भी पार्टी हो, हर जगह जवाबदेही तय होना बहुत जरूरी होता है। जवाबदेही तय होने से कम पता चलता है किसकी गलती हुई। जवाबदेही तय होने से पता चलता है कि कम से कम ये गलती हम दोबारा ना करें। और जवाबदेही तय होने से एक और चीज होती है, बदनामी होने से बच जाती है। ये सब पर लागू होता है, किसी व्यक्ति पर भी, किसी संस्थान पर भी और किसी देश पर भी। और फिलहाल ये बात अगर किसी पर लागू हो रही है दोस्तों, तो वो भारत सरकार पर लागू हो रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार पर लागू हो रही है। दोस्तों, जो एआई समिट भारत की इनोवेशन की गौरव गाथा बनता, दोस्तों वो एआई समिट केवल और केवल फालतू की बातों के लिए कंट्रोवर्सी में आ गया है। हालत ये हो गई है कि बड़े बड़े मीडिया संस्थान, दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थान, बीबीसी जैसे मीडिया संस्थान और रॉयटर्स जैसे मीडिया संस्थान अब इस अजीबोगरीब खबरों को सुर्खियां बना रहे हैं और दुनिया भर में भारत की साख को नुकसान पहुंच रहा है। और ये सिर्फ इसीलिए दोस्तों कि पिछले 12 सालों में इस देश में केवल मंदिर और मस्जिद की पॉलिटिक्स हुई। दोस्तों, अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरी ये 2 वीडियो आज सुबह की जरूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको बताया कि गलगोटिया नाम की इस यूनिवर्सिटी ने भारत की साख को कितना नुकसान पहुंचाया है। जब एआई समिट में पूरी दुनिया में भारत के इनोवेशन पर बात हो रही थी, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक चीन से खरीद कर रोबोट ले आई और उसको अपना बता दिया। हालत ये हो गई कि जब फजीहत हुई तो अगले दिन आज आके बताते हैं कि नहीं, हमने तो अपना बताया ही नहीं था, जबकि ये टोटल झूठ है। और स्थितियां ये आ गई दोस्तों कि भारत सरकार के मंत्री को सामने आकर कहना पड़ा कि नहीं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक्शन हो गया है। पूरा पवेलियन खाली करवा लिया गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, और वहां जो स्टाफ और लोग थे उनकी बत्ती काट दी गई, बिजली काट दी गई, और वो बकायदा अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से भागे हैं। क्यों? क्योंकि इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से पूरे एआई समिट में केवल एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि भारत में कैसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एआई के नाम पर ऐसा डॉग रोबो बना रही हैं जो चीन से खरीदा गया है। इनफैक्ट दोस्तों, चीन के एक सोशल मीडिया हैंडल चाइना पल्स में देखिए, उन्होंने तो बकायदा वो वीडियो शेयर कर दिया जो कि भारत की इस यूनिवर्सिटी ने दिखाया था अपना बताकर, और दिखा दिया कि यूनिट्री नाम का उनकी कंपनी का रोबो है जो इस यूनिवर्सिटी ने खरीदा है और इसको अपना बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक जानते हैं क्या है? इसका इंटरव्यू दूरदर्शन में चला है, सोचिए। और इसकी खबर जानते हैं अब कहां छप गई है? दुनिया के बड़े मीडिया संस्थान रॉयटर्स ने। दोस्तों, रॉयटर्स ने देखिए ये खबर छापी है जिसमें भारत की यूनिवर्सिटी का नाम है द इंडियन यूनिवर्सिटी हैज बीन आस्क्ड टू वेकेट इट्स स्टॉल एट द कंट्रीज फ्लैगशिप एआई समिट। भारत की यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि वो एआई समिट में अपना स्टॉल खाली कर दे, और स्टाफ मेंबर कॉमर्शियली अवेलेबल चाइना के प्रोडक्ट को अपना बता रहे थे। और ये सब कुछ जानते हैं क्या? सूत्रों के हवाले से चल रहा है, रॉयटर्स भी सूत्र चल रहे हैं। केवल रॉयटर्स नहीं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा कि कैसे भारत की यूनिवर्सिटी में चीन का रोबोट रखा गया है। वहीं अमेरिका के एक बड़े मीडिया संस्थान एसोसिएट प्रेस ने भी ये खबर छापी है। वहीं टर्की के बड़े मीडिया संस्थान टीआरटी वर्ल्ड ने भी ये खबर छापी है, और ब्लूमबर्ग जैसे बड़े मीडिया संस्थान ने पहले दिन हुए केओस पर खबर छापी है। मतलब आप सोचिए, पूरी दुनिया के मीडिया संस्थानों पर भारत में हुए इस एआई समिट के या तो केओस की खबर है या फिर चीन के इस रोबोट के साथ जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया उसकी खबर है। अश्विनी वैष्णव ने हालांकि थोड़ी देर बाद बोला है कि हमने एक्शन ले लिया, लेकिन अश्विनी वैष्णव आईटी मिनिस्टर, वो एक्शन लेने की बात करते हैं। देश के आईटी मिनिस्टर तक ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको ये खबर भी दिखाई, देश के आईटी मिनिस्टर टोटल फर्जी खबर चलवा रहे हैं देश में। ये आईटी मिनिस्टर का पोस्ट है। देखिए, कुछ घंटे पहले उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत में जो है किस लेवल के इनोवेशंस हो रहे हैं। उन्होंने भी एक रोबोट का वीडियो शेयर किया था, यही भारत मंडपम में एआई के समिट में वो रोबोट किसने रखा होगा। बाद में पता चला दोस्तों ये रोबोट भी विदेशी निकला, चाइना का निकला, और इस पर भी चाइना पल्स ने पोस्ट शेयर कर दिया। और जानते हैं उसके बाद आईटी मिनिस्टर ने क्या किया? अपना पोस्ट डिलीट करके भाग गए। सोचिए, देश के आईटी मिनिस्टर चाइना के एक प्रोडक्ट को भारत का बताकर न केवल इंडोर्स कर रहे हैं, बल्कि घंटों बाद जब उस पोस्ट के नीचे लोग कम्युनिटी में या कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं कि प्लीज डिलीट कीजिए इसको, ये चाइना का है, और खुद चाइना कह रहा है कि नहीं ये हमारा है, तब जाकर डिलीट कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एआई के नाम पर हो रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है। बीबीसी ने पहले दिन जिस तरह की अव्यवस्था देखने को मिली थी इस एआई समिट में, उस पर भी खबर बनाई थी। सोचिए दोस्तों, बीबीसी और रॉयटर्स ये 2 बड़े मीडिया संस्थान हैं, पूरी दुनिया में इनकी धाक है, पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं।
पूरी दुनिया में जहां भारत के इनोवेशन के बारे में बात होनी चाहिए थी, भारत के एआई माइंड के बारे में बात होनी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी के बारे में बात होनी चाहिए थी, फ्यूचर ऑफ एआई के बारे में बात होनी चाहिए थी, बात किस पर हो रही है? गलगोटिया ने कहां का रोबोट दिखा दिया, गलगोटिया के टीचर ने माफी मांगी, गलगोटिया वालों ने झूठ बोल दिया, गलगोटिया वालों ने सफाई दे दी, भारत के आईटी मिनिस्टर चाइना का रोबोट भारत का बताकर पोस्ट कर रहे हैं, फिर पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं। ये हो रहा है भारत के एआई समिट में। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन खत्म हो गया है तो नहीं, आप जानते हैं एक नई खबर आई है कि एआई समिट का जो दिन है वो एक दिन और बढ़ा दिया गया है। अब एआई समिट जो है वो 21 तारीख तक चलेगा और 19 तारीख यानी कि कल के लिए इस एआई समिट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि कल बहुत सारी वीआईपी मूवमेंट्स होंगी, हो सकता है पीएम को आना हो। ये तब हुआ है दोस्तों जब पहले दिन इस एआई समिट में जबरदस्त तरीके से बैकलैश झेलना पड़ा भारत सरकार को। क्यों? आपने कल की मेरी ये वीडियो देखी। हुआ क्या दोस्तों, परसों इस एआई समिट का पहला दिन था, ठीक है। मोदी के आने से पहले जो लोग पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने पवेलियन लगाए थे अपने, वो सुबह 7 बजे पहुंच गए बेचारे अपना सामान लेकर, ठीक है। उसके बाद 9 बजे बेचारों को एंट्री मिली, बड़ी मुश्किल से लाइनों में लग के, वो लाइनें भी मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद जैसे ही उनको एंट्री मिली 12 बजे सबको बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मोदी जी को यहाँ फोटो खिंचवानी थी, मोदी जी को वीडियो बनाना था। और शाम को 5 बजे तक पवेलियन के अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया। लोगों ने शिकायतें की, मतलब पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कहते हुए कि कितनी बदइंतजामी यहाँ पर है। जो लोग पैसे देकर यहाँ पर पवेलियन में बैठे हुए थे उनको बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मोदी जी को फोटो खिंचवानी थी, मोदी जी को रील बनवानी थी। और अब उससे सबक लेते हुए कहा गया है कि कल का दिन जो है आम लोगों के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि कल जो है वीआईपी लोगों ने आना है। दोस्तों, मैं तो ये पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि 19 तारीख यानी कि कल को कोई ऐसी बदइंतजामी ना देखने को मिले। पता चला कल सुबह फिर भारत मंडपम के बाहर लोग लाइन में खड़े हुए हैं। ये तो बड़ी बदनामी हो जाएगी देश की। दुनिया की इतने बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज आए हुए हैं, क्या सोच रहे होंगे भारत के बारे में। और दोस्तों, ये उस भारत के बारे में बात हो रही है जहाँ पर इनोवेशन, टेकीज की और टेक्नोलॉजी के मामले में दिमाग की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया में भारत के माइंड की तारीफ होती है। दुनिया के जितने बड़े संस्थान हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट उठा लीजिए, चाहे यूट्यूब उठा लीजिए, चाहे आप एडोब उठा लीजिए, जितनी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, सब में बड़े पदों पर भारत के लोग हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका की भरी हुई है किससे? भारत के लोगों से। टोटल टेकी माइंड जो है पूरी दुनिया में, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। भारत का जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है कितना बड़ा है आप जानते हैं। ये उस भारत के बारे में बात हो रही जिसमें किसी तरह से टैलेंट की कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह के इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। लेकिन टेम्परामेंट देखिए दोस्तों, टेम्परामेंट। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि पिछले 12 सालों में दोस्तों इनोवेशन पर बात कब हुई है? पिछले 12 सालों में टेक्नोलॉजी पर बात कब हुई है? कौन बात करता है साइंस में इस देश में? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गणेश जी को, भगवान गणेश को पहली प्लास्टिक सर्जरी बताते हो, तो इससे बड़ा मखौल मेडिकल साइंस का और क्या होगा। मत भूलिए कोरोना का वो वक्त जब बाबा रामदेव की दवा भारत सरकार में बैठे बड़े बड़े लोग इंडोर्स कर रहे थे। आज तक नहीं पता कि बाबा रामदेव ने उस दवा से इतने पैसे कमा लिए, उससे क्या फायदा हुआ है कोविड में लोगों का, कुछ नहीं पता लोगों को। दोस्तों, कोविड के नाम पर भारत में जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया गया? थाली और ताली बजवाई गई। सोचिए, इनोवेशन के नाम पर हमारे देश में पिछले 12 सालों में कोई बात हुई है? मैं ही नहीं कह रही हूं कि काम नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, कोई भी समाज अपनी गति से चलता रहता है। भारत जो प्रगति कर रहा है आज, इसलिए नहीं कर रहा है कि इसमें मोदी सरकार है। भारत प्रगति पहले भी कर रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब नरेंद्र मोदी को देश की अर्थव्यवस्था सौंपी थी तो देश 8% जीडीपी से बढ़ रहा था, ठीक है। वो हालांकि ये सरकार आज तक अचीव नहीं कर पाई, वो टारगेट ही सेट करती रहती है उसका। लेकिन भारत की ये जो दौड़ है, अगर आप चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बने हैं तो वो किसी सरकार के बूते नहीं बने, यहाँ के लोगों की मेहनत की वजह से बने हैं। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि सरकार इसमें क्या करती है? सरकार एक टेम्परामेंट बनाती है, सरकार एक बिहेवियर बनाती है, सरकार साइंस पे बात करती है, इनोवेशन पे बात करती है। लेकिन पिछले 12 सालों में हमारे देश में किस पर बात हुई है? देश के युवाओं को आपने लगा दिया मस्जिदों के बाहर खड़ा करके कि ढूंढिए किस किस मस्जिद में अंदर मंदिर छुपा हुआ है। पिछले 12 सालों से देश की मीडिया में, देश के युवाओं में, देश की सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है? एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर, या फिर मोदी जी की भक्त मंडली, या फिर मोदी जी की भक्ति, और टोटल इतिहास पर बात। और हमारे मोदी जी की तो क्या ही कहें दोस्तों, या तो वो 70 साल पीछे की बात करते हैं या वो 2047 की बात करते हैं। उनको तो वर्तमान का कुछ पता ही नहीं है, ना वर्तमान के बारे में वो बात करना चाहते हैं। जवाबदेही के नाम पर क्या है? शून्य, जीरो। जब पहले दिन एआई समिट में अव्यवस्था देखने को मिली तो भारत सरकार के मंत्री ने माफी मांगी। वो वीडियो मैंने आपको दिखाई भी थी। बस माफी काफी है इसके लिए। भारत सरकार के मंत्री क्या बोलते हैं? हम दिन रात काम कर रहे हैं। दोस्तों, दिन रात तो कौन काम नहीं करता हमारे देश में? दिन रात तो सभी काम कर रहे हैं यहाँ।
दिन रात काम कर रहे हो तो आपको अव्यवस्था फैलाने का क्या एक लाइसेंस मिल जाता है? कोई जवाबदेही नहीं है। मोदी सरकार के मंत्री फेक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, चाइना के रोबोट पेश कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया में, उसके बाद ट्वीट डिलीट करते भाग रहे हैं। और जवाबदेही क्या है अश्विनी वैष्णव की? दोस्तों वैसे तो हमारे मोदी जी नेहरू जी की बड़ी आलोचना करते हैं, देश की हर समस्या के लिए नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन हजार खामियां हों नेहरू जी में, लेकिन एक चीज तो अच्छी थी कि उन्होंने तय किया कि आजाद भारत, जिसके पास इतना पैसा भी नहीं था, संसाधन भी नहीं थे, गरीबी हद से ज्यादा थी, और उस वक्त भारत सरकार भी बहुत कई दूसरी चुनौतियों से जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि भारत का जो टेम्परामेंट रहेगा, भारत सरकार जिस तरह से सोचेगी वो साइंस के जरिए रहेगा। आज भी इस देश में बच्चा साइंस ले ले, मैथ्स में अच्छा कर ले, या आईआईटी निकाल ले, आईएम निकाल ले, किसी भी तरह की कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चले जाए, इसको अलग तरह से रखा जाता है, इसकी अलग से पूछ है। और जहाँ तक बात है दोस्तों भारत के माइंड की, तो अगर पूरी दुनिया में भारत के माइंड की, भारत के टेकीज़ को पसंद किया जा रहा है, तो वो सारे टेकीज़ जो है ना दोस्तों, वो सब 2014 के बाद की पैदाइश नहीं है। वो वाले बच्चे तो भी 12 साल के ही होंगे। इस जितने भी लोग हैं जिनकी पूरी दुनिया के अलग अलग संस्थानों में तारीफ़ें होती हैं और जिन्होंने वाकई में भारत का सीना गर्व से चौड़ा किया है, वो 2014 की पहले की पैदाइश है। वो पैदाइश जहाँ पर साइंस को सर्वोपरि रखा जाता था, जहाँ पर एक टेम्परामेंट होता था, जहाँ सरकार इनोवेशन की बात करती थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करती थी। और यहाँ मैं किसी एक सरकार की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं पूर्व की बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी तारीफ कर रही हूँ। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब सरकार के मुखिया से लेकर अंत तक हर चुनाव में देश में घुसपैठिए ढूंढने के अभियान में लगे हों, देश में इनोवेशन कैसे होगा? और इनोवेशन नहीं होगा तो ये कॉपी पेस्ट चलेगा जो गलगोटिया ने किया है। जो बदनामी गलगोटिया की वजह से देश के इस एआई समिट की हुई है, इसकी कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए। इस इंस्टीट्यूट की मतलब कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए, कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए इस इंस्टीट्यूट की, जिन्होंने पूरे एआई समिट को इतना बदनाम किया, भारत के क्रिएटर्स को इतना बदनाम किया। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसी कोई जवाबदेही तय कर पाएगी सरकार? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।